Most anime get adapted from a manga and few from a comic or a light novel, and very rarely it's also an original story made by the anime studio itself. Manga is the term for Japanese comic books. आपने जितने भी एनिमे देखे हैं डोरेमोन से लेकर अटैक ऑन टाइटन तक ऑलमोस्ट सब के सब एक मांगा से अडेप्ट किए गए हैं। यूजुअली एक मांगा को एक सिंगल इंडिविजुअल बनाता है जिसको एक मांगा का बोला जाता है। मांगा का इज द जापानीज वर्ड फॉर ए मांगा आर्टिस्ट, बेसिकली द ऑथर ऑफ ए मांगा। एक मांगा का एक मांगा के स्टोरी क्रिएट करने से लेकर उसके आर्टवर्क तक सब कुछ करता है। मासाशी किशिमोतो, हाजिमे इसायामा, एइचिरो ओदा एंड लेट आकिरा तोरियामा आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेनोन्ड मांगाकास। कुछ केसेस में एक मांगा को कुछ लोग मिलकर भी बनाते हैं। एक बंदा स्टोरी लिखता है तो दूसरा बंदा आर्टवर्क करता है। फुजिको एफ फुजियो, द क्रिएटर्स ऑफ डोरेमोन, सुगमी ओबा एंड ताकेशी ओबाता, द क्रिएटर्स ऑफ डेथ नोट आर सम पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ ए डुओ वर्किंग ऑन ए सिंगल मांगा। एक मांगा को पब्लिश करता है एक मांगा पब्लिशिंग कंपनी लाइक शुएशा, कोदांसा और सोगाकुकान। एक पब्लिशिंग कंपनी बहुत सारे मांगा मैगजीन्स रन करता है। एक मांगा मैगजीन एक बुक होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग मांगा के एक एक चैप्टर होते हैं जो कि वीकली, मंथली या फोर्टनाइट रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डोरेमोन में कोरोकोरो कॉमिक्स का नाम तो सुना ही होगा। कोरोकोरो कॉमिक्स एक एक्चुअल मंथली मैगजीन है जिसमें डोरेमोन का मांगा एक्चुअली सीरियलाइज हुआ था। अनदर पॉपुलर एग्जाम्पल इज वीकली शोनेन जंप, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर मांगा सीरियलाइज हुए हैं लाइक दी बिग 3, ड्रैगन बॉल, हंटर हंटर, डेथ नोट, जोजोस, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, चेनसॉ मैन एंड व्हाट नॉट। स्टार्टिंग में एक मांगा का एक वन शॉट मांगा बनाता है। एक वन शॉट मांगा एक स्टोरी होता है जो कि एक ही चैप्टर में खत्म हो जाए। वो इस वन शॉट मांगा को लेके एक पब्लिशिंग कंपनी के पास जाता है जहाँ एक एडिटर उस वन शॉट को रिव्यू करता है, एंड अगर वो अच्छा हुआ तो मांगा का उस वन शॉट का एक फुल लेंथ सीरीज बनाता है जिसको किसी एक मैगजीन में सीरियलाइज किया जाता है। पर मांगा सीरियलाइज होने के बाद आती है असली दिक्कत, क्योंकि एक मैगजीन में टिके रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हजारों नए क्रिएटर्स अपनी वन शॉट्स के साथ पब्लिशिंग कंपनी के पास आते रहते हैं, एंड एक नए मांगा को मैगजीन में सीरियलाइज करने के लिए उस मैगजीन में से किसी एक ऑलरेडी चल रहे मांगा को निकालना पड़ता है। मोस्ट मैगजीन्स वीकली पब्लिश होते हैं और इस एक वीक के अंदर तगड़ी स्टोरी एंड अच्छे आर्टवर्क के साथ एक चैप्टर बनाना विद मिनिमम वेज इज नो जोक। एंड डेडलाइंस मीट करने के लिए मांगा का दिन में मुश्किल से 3-4 घंटे भी नहीं सो पाते। एंड मैक्सिमम केसेस में एक मांगा का असिस्टेंट्स हायर करता है जो कि मांगा के आर्टवर्क को जल्दी खत्म करने में हेल्प करता है। अगर कोई मांगा सक्सेसफुली बहुत देर तक एक मैगजीन में टिक जाए एंड उसके बहुत सारे चैप्टर्स पब्लिश हो जाए, देन मांगा का मांगा वॉल्यूम्स बना सकता है। एक वॉल्यूम में एक ही मांगा के सेवरल चैप्टर्स होते हैं एंड मोस्टली वॉल्यूम स्टोरी के प्लॉट के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। अगर मांगा वीकली है तो एक वॉल्यूम में 9 से 10 चैप्टर होते हैं, और अगर मांगा मंथली है तो 4-5 चैप्टर। अगर आप किसी भी मांगा का फिजिकल कॉपी खरीदना चाहते हो तो आपको ये मोस्टली वॉल्यूम्स के हिसाब से ही मिलेंगे। एंड अगर आपको मांगा प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं आपको एक एनिमे सजेस्ट करना चाहूँगा, बाकुमान, विच वॉज रिटन बाय द सेम मांगाकास हु रोट डेथ नोट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एनिमे कितना अच्छा होगा। जब कोई भी मांगा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए तब उसके पास आते हैं एनिमे प्रोडक्शन कंपनीज या एनिमे स्टूडियोज लाइक मापा, मैड हाउस, यूफोटेबल एक्सेट्रा, एंड उस मांगा को मिलता है एक एनिमे अडेप्टेशन। एनिमे स्टूडियोज बहुत सारे मांगा पे रिसर्च करके पता लगाते हैं कि उसको एनिमेट करने से उनको प्रॉफिट होगा या नहीं। डिसाइड कर लेने के बाद एनिमे स्टूडियोज उस मांगा का एंड पब्लिशिंग कंपनी के पास जाते हैं और एनिमे प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं, एंड परमिशन मिलने पर वो एनिमे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। एनिमे प्रोडक्शन के हर एक स्टेप को तो मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बट इफ यू वांट कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर देना, एंड अगर उस कमेंट को सफिशिएंट लाइक्स मिलेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। एक एनिमे स्टूडियो के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक साउंड डिपार्टमेंट, एनिमेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। एनिमेशन डिपार्टमेंट मांगा के हर एक पैनल को एनिमेट करता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं लाइक स्टोरी बोर्डिंग, की फ्रेमिंग, कलर ग्रेडिंग, कैरेक्टर डिजाइन एक्सेट्रा। साउंड डिपार्टमेंट वॉइस एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, ओपनिंग्स एंड एंडिंग्स एक्सेट्रा को सुपरवाइज करता है। वॉइस एक्टिंग 2 तरह से होती है। पहले तरीके में एनिमेटर्स पहले कैरेक्टर्स को एनिमेट कर देते हैं एंड उसके बाद वॉइस एक्टर्स कैरेक्टर्स के माउथ मूवमेंट के अकॉर्डिंग वॉइस देते हैं। दूसरे तरीके में पहले वॉइस एक्टर्स स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वॉइस एक्टिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद एनिमेटर्स ऑडियो को लिप सिंक करते हुए एनिमेट करते हैं, एंड मोस्ट केसेस में ये दूसरा तरीका ही यूज होता है। साउंड डिपार्टमेंट किसी एक म्यूजिक कंपोजर को हायर करता है जो कि एनिमे का बैकग्राउंड म्यूजिक बनाए, एंड द स्टूडियो आल्सो हायर्स 1 और मोर म्यूजिकल बैंड्स जो कि एनिमे के ओपनिंग्स एंड एंडिंग्स बनाए। एक साउंड डायरेक्टर जो कि साउंड डिपार्टमेंट का चीफ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो एनिमे में जितने भी साउंड इफेक्ट्स है उसको डिसाइड करता है, एंड एक साउंड इफेक्ट्स प्रोड्यूसर को उसको प्रोड्यूस करने का काम दिया जाता है। फाइनली जितने भी सीन, साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह है सबको एडिट करके एक एपिसोड बनाया जाता है।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक बंदे ने कमेंट किया था कि जब एक मांगा से एनिमे अडेप्ट किया जाता है तब बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो कि सेंसर कर दिए जाते हैं या फिर पूरा सीन ही हटा दिया जाता है। दिस इज मोस्टली बिकॉज वो सीन्स काफ़ी वायलेंट या सेक्सुअल होते हैं। पर यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर वो सीन्स मांगा में चल सकते हैं तो एनिमे में क्यों नहीं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मांगा पब्लिश होता है मैगजीन्स में, और मैगजीन्स सोनन या सेनन जैसे कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एंड ये मैगजीन्स बिकते हैं बुक स्टोर्स में, और बुक स्टोर्स का रिसेप्शनिस्ट कस्टमर का एज देख के ही उसे मैगजीन बेचता है। पर एनिमे एयर होता है टीवी चैनल्स पर फिर भी ज़्यादातर अडल्ट शोज लेट नाइट दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटैक ऑन टाइटन, जो कि थोड़ा सा डार्क सोनन या काफ़ी हद तक सीएनएन कैटेगरी में भी जाएगा, वो रात के 12-1 बजे एयर हुआ करता था। पर फिर भी उसमें कंपेयर टू द मांगा बहुत सारे सीन सेंसर हुए हैं। दिस इज बिकॉज देर आर स्टिल चांसेस दैट कोई बच्चा ऐसे शोज देख ले। पूरा एनिमे तैयार होने के बाद एंट्री होती है पब्लिशर्स की, जो कि एनिमे स्टूडियो से उस एनिमे के राइट्स खरीद के उसे व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। पब्लिशर्स यानी मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन टेलीविजन लाइक NHK जनरल टीवी। और भी पब्लिशर्स है लाइक क्रंची रोल, फनीमेशन, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, एंड अब तो जियो सिनेमा ने भी एनिमे हब खोल दिया है। पब्लिशर्स कैन ऑल्सो बी ए फ्यू यूट्यूब चैनल्स लाइक म्यूज एशिया। ये वीडियो बेसिकली एक रीमेक है मेरे एक बहुत ही पुराने वीडियो का, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया में लीगली एनिमे देखना कितना मुश्किल है और मैक्सिमम लोगों को पायरेट करके ही एनिमे देखना पड़ता है। बट नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। अब इंडियंस के पास बहुत सारे अफोर्डेबल लीगल ऑप्शंस है एनिमे देखने के लिए, वो भी हिंदी डब में। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जियो जैसा इंडियन कंपनी भी एक एनिमे प्लेटफॉर्म खोलेगा और हमें इंडियन टेलीविजन पर भी डेडिकेटेड एनिमे चैनल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि सेंसरशिप का इशू तो अभी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए सायोनारा।